अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ये बड़ा खूबसूरत आपने ये नाश्ता मंगवाया है। सर नाश्ता है, ये क्या है? ये सर आपको पता ही है कि हमने इसलिए मंगवाया कि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शन थी हमने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पे वो मंगवाई है। ठीक है। और आपका ये कैमरा बड़ा जबरदस्त है, मतलब इस टाइम लोग आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं एक ही स्क्रीन पे। यार ये तो फिर जलाने वाली बात है ना, आप इस तरह का मोबाइल ले आए हैं। हमारा मोबाइल एक ही साइड दिखाता है। देखिए आपसे मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लोग देखते रहे। सुभान अल्लाह, आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सैलेड खाऊं। सैलेड खाएं तो आपने हाफिज साहब एक बड़ी जबरदस्त बात अभी की है। मैं जरा आपको, मेरा दिल कर रहा है बार बार ना मैं आपको ये दिखाता जाऊं साथ साथ। ये नायग्रा फॉल का फॉल पानी गिर रहा है। हाफिज साहब बात बड़ी खूबसूरत की आपने कि पैसा जब आप ट्रैवल करते हैं तो पैसा आता है। तो पैसा आने वाला कोई वाकया अगर आप बता दें ना अपना, कि आपने ट्रैवल किया हो और उससे पैसा आया हो आपका, तो मज़ा आएगा। लोग कहेंगे ये हवाई बातें नहीं है, ये वाकई इसके पीछे कोई वर्थ है इसके पीछे। एक तो बात ये है वेरी सिंपल, चले वो तो हमारे लिए है, जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, हमें सोशल मीडिया से तो पैसे आ ही जाते हैं जो भी हम व्लॉग करते हैं जी। लेकिन जो बात आपने पूछी है, मैं एक दफा टर्की गया अली भाई जी। टर्की जाके सर मैंने वहां पे देखा कि छोटे छोटे फ्लैग्स जो थे ना टर्की के, वो एक दुकान पे बिक रहे हैं। ठीक है। मैंने उनसे पूछा कहाँ से आते हैं, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान से मंगवाते हैं। ओके। मैंने कहा ठीक है। मैं पाकिस्तान आया, उस बंदे से मैं कांटेक्ट लिया, वो टर्किश था। उसने कहा ये प्रिंटिंग और भी इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी, प्रिंटेड फ्लैग्स वगैरह। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैं आपको दूं मुझसे लोगे? उसने कहा, मैंने कहा कितने लोगे? पुरानी बात है, कोविड की बात है। तो उसने कहा कि जी मुझे इतने का एक मिलता, मुझे याद नहीं कितने ले रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने पाकिस्तान आके वर्किंग की, उससे मैंने 2 लीरा कम पे होलसेल के अंदर वो प्रोडक्ट वहाँ पे भिजवाई और इतनी भिजवाई कि मेरा उस ट्रिप की कॉस्ट निकली, मेरे आने जाने की टिकट निकली। वाओ वंडरफुल। अब भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, जिधर भी आप दुनिया में जाए, कितनी दुकानें हैं, उससे पूछे यार तुम्हें क्या चाहिए, मैं बनवा के दूंगा, मेरे कंट्री से बनवाओ, मैं तुम्हें सस्ता दूंगा। तो और आप सिर्फ अगर अपने टिकट निकालने के लिए बिजनेस शुरू कर देना तो आपकी टिकटें निकल आएंगी। ठीक है। और बड़ी अच्छी टिकटें निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, लेकिन इसके लिए तो आपका जो दिमाग है वो जरखेज दिमाग होना चाहिए, जिसमें आपको आइडियाज़ आए, आप लोगों से बात करने की आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आप उस नज़र से चीज़ों को देखें। अमूमन तो जब लोग जहाँ जाते हैं तस्वीरें उतारते हैं और बस वापस आ जाते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कैसे उनको डिग मैं कर सकते हैं? सिंपल सी बात करूंगा जी। मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, मुझे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, मैं आईटी का काम भी कर रहा हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि जहाज में बैठेंगे। कनाडा अमेरिका तो बहुत दूर है ना। हाँ, ये तो आप आखिरी कोने पे आ गए। ये ही नहीं सोचा था कि जहाज में बैठेंगे, यानी कभी इतने पैसे होंगे कि लाहौर से कराची चले जाएंगे जहाज पे। तो अल्लाह ने इतना करम कर दिया। मैं सादा अल्फाज में ये कहता हूँ कि भाई अगर मैं ये काम कर सकता हूँ ना, तो दुनिया का हर बंदा ये काम कर सकता है। अच्छा। हाँ, मैं अपने आप को कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझता और मैं हूँ भी नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर था, गुजारा करके पास होता था, 33 नंबरों से पास होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फोकस किया, थोड़ी सी कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने रास्ते निकाल दिए। और इसमें साइंस कौन सी है, यानी आप जिस मुल्क जाए पूरा बाजार फिरें और वहां पे देखें कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप उसे होलसेल में दे सकते हैं पाकिस्तान से या चाइना से, कहीं से भी लेके। भाई बिजनेस करें, बिजनेस में पैसा है और पैसा भी ऐसा है कि इंशाल्लाह आप याद करेंगे। अच्छा ये बताएं कि टेस्ट कैसा लग रहा है आपको सैलेड? अली भाई इतना मजे का लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपका कोई अगला सवाल खाने नहीं दे रहा। नो आप सर, मुझे मजा आ रहा है। अब एक तरफ सर मैं आपका चेहरा मुबारक दिखा रहा हूँ और लोग पीछे से ये नायग्रा फॉल जो है इसका नज़ारा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरी ख्वाहिश है हाफिज साहब के लोग देखें और हमें देखे आए। आपकी तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सर, अल्लाह का करम है, हमारी क्या औकात है। अच्छा आप कोई ऐसी बात बताएं जो आपकी अब तक इधर लर्निंग हुई हो बाकायदा कनाडा के हवाले से, और कनाडा में अभी आपने कोई बिजनेस डेवलप किया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं भी किया, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूँ जी, जो हमारे सेशन में भी डिस्कस हुए। एक बंदे ने मुझे लास्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने एक मीट एंड ग्रीट रखा, उसमें पाकिस्तानी दोस्त आए, तो उनमें एक भाई ने ना कनाडा की बुराइयां शुरू कर दी कि आपको नहीं पता हाफिज साहब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इतने टैक्सेस हैं, इतना कुछ होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा भाई आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? उसने कहा मैं हूँ, मेरी वाइफ है और हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा आपकी टिकट मेरे जिम्मे, कल की टिकट करवाते हैं, पाकिस्तान वापस चले जाएं। व्हाट आर यू डूइंग हियर? सही। ये मैंने लर्निंग की कि आप जिस मुल्क में रहते हैं आपको उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए।
और जिस मुल्क में आप नहीं रहते वो तो फिर तुक ही नहीं बनता कुछ। तो इसलिए किसी के खिलाफ करनी नहीं चाहिए। किसी के खिलाफ बात ना। और हाँ, आप यार अमेरिका, कनाडा, यूके, किसी भी मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं भाई, इस मुल्क ने आपको वीजे दिए, इस मुल्क ने आपको पासपोर्ट दिए, आपके बच्चों को आपको पासपोर्ट मिले, आप बिलियनियर बने यहाँ पे आके, आप बिलियनियर बने यहाँ पे, फिर आपके मुल्क बुरा है, भाई बुरा है तो गो बैक टू पाकिस्तान, व्हाई यू लिविंग हियर। जिस बंदे को किसी और मुल्क में बुराई लग रही है उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान परमानेंटली वापस चले जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बंदा है मुझसे रब्ता करे, अगर कोई टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता है, मैं मैनेज करूंगा, मैं दोस्तों को कहूंगा भाई इस बंदे को परमानेंट पाकिस्तान मूव करना है, नेशनैलिटी अपनी रिवोक करे। सेकंड, जो भी बंदा अपने सेकंड नेशनैलिटी अपना पासपोर्ट रिवोक करेगा उसका पाकिस्तान का खर्चा सारा उसको वापस पूरी फैमिली का पूरे सामान के पहुंचने का मेरे जिम्मे होगा। एक आपने शादी के हवाले से भी बड़ी बात की जी, कि शादी बिल्कुल भी अपनी कजन्स में पाकिस्तान के लोगों के साथ ना करें, और आपने वो शेक हैंड वाली भी एक मिसाल दी, वो जरा दोबारा दे दें। मैं उतनी देर आपको ये दिखाऊं। अब ये देखें ना, ये पीछे चला गया है। ये जब हमने वीडियो शुरू की थी तो ये आगे था, अब ये बैक साइड पे चला गया है। फॉल्स जो है इस तरह की, आप सब 3 फॉल्स है ना इस तरह की, एक ये और एक आगे। अली भाई जो बात आपने पूछी ना, मैं इंग्लैंड में था, रॉचडेल के टाउन सेंटर में जी, तो मेरे दोस्त ड्राइव कर रहे थे, मैं उसके साथ बैठा था। तो इसी तरह जो रास्ता होता है पैदल गुजरने वालों का, वहाँ पे एक लड़की गुजर रही थी और हम लोग गाड़ी में बैठे थे। तो सारी बात है, आपको पता ही है यहाँ पे रूल्स हैं कि पैदल गुजरने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको रास्ता दिया जाता है। तो उसने रास्ता दिया, उसने कहा ये लड़की देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा यही जगह थी, यही लड़की थी, अपने हस्बैंड के साथ जो कि इसका कज़न था। ये लड़की यहाँ की बॉर्न थी, पाकिस्तान में इसका कज़न था, उसके साथ इसकी शादी होगी, उसको इसने यहाँ पे बुलवा लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स बने, यूके आ गया। इसी जगह पे यही लड़की अपने बंदे के साथ गुजर रही थी और इसी तरह कोई और गाड़ी वाला था, उसने गाड़ी रोकी, रास्ता दिया, तो लड़की ने उसको थैंक यू बोला, जो कि मैनर्स हैं, जो कि एथिक्स हैं। आपको इस तरह थैंक यू बोलना होता है, कोई भी आपको रास्ता देता है, इन कंट्रीज में मैनर्स में शुमार होता है। तो वो जो उसका हस्बैंड था वो कहने लगा ये कौन है? हाँ। उसने कहा भाई ये मैनर्स है यहाँ पे कि कोई आपको रास्ता दे तो उसको थैंक यू बोलते हैं। उसने कहा नहीं ये तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ये तेरा कोई एक्स है, तो मुझे बता ये कौन है। उसने कहा घर चल के बताती हूँ। घर आ गई, घर आके उसने पुलिस को कॉल की, बंदा उठ पाया, रिपोर्ट करवाया, शादी कैंसिल की, डिवोर्स ली। जो मैं इस बात पे बिल्कुल, इस पे हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि यकीनन पाकिस्तान में जो मैंगो बच्चे हैं, जो मैंगो कजन्स हैं, जो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हम अपनी कज़न से जो अमेरिका, कनाडा, यूके में रहती है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उससे हमारी शादी होगी, हमारा पासपोर्ट होगा, उनको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी। भाई अपने आप को इस काबिल बनाओ ना कि अपनी बेस पे पासपोर्ट लो। ये क्या तरीका है कि हम अपने कज़न से शादी करेंगे? और यहाँ पे जो पेरेंट्स रहते हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बेटियों की शादी खासतौर पे कभी किसी पाकिस्तानी कज़न के साथ ना करें। सही, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच पे हो रही है, पासपोर्ट पे है, पासपोर्ट पे हो रही है, पीआर पे हो रही है, ग्रीन कार्ड पे, और जिस रिश्ते की बुनियाद ही है वो क्या वफा करेगा, क्या वो मुखलिस होगा, क्या वो नेकी करेगा आपकी बेटी के साथ? हाँ वो मैंगो मैन होगा, वो मीठा मीठा होगा, जबान का मीठा होगा, क्योंकि उसको पासपोर्ट चाहिए। तो उस रिश्ते के अंदर वो बॉन्डिंग नहीं आ सकती। मुझे कल एक साहब मिले जी, कल मैंने इवेंट में यहाँ पे ये बात की तो उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज़ का। उन्होंने कहा मेरी बेटी है, उसकी मैंने अपने कज़न के साथ शादी की और वो बड़े खुश है। मैंने कहा अंकल ये आप कह रहे हैं वो खुश है, और हो सकता है बेटी आपके सामने कह देगी यार बुढ़ा बाप है, कब्र में इसकी टांगे, मैं क्या कहूँ इस बाप को जिसने मेरी कज़न के साथ शादी कर दी है। तो मैंने कहा वो आपकी इज्जत रख रहे हो, वो बड़े ऑफेंड हुए इस बात से। कहते नहीं वो बहुत खुश है। मैंने कहा अंकल ये आप कह रहे हैं वो खुश है, मतलब अल्लाह माफ करे वो क्यों खुश होगी अपनी कज़न के साथ शादी करके यार? मतलब इतना बुरा वक्त आ गया। हाँ सब हो सकता है उसको पसंद हो, सर नहीं पॉसिबल सर, पसंद पसंद अमेरिका में क्या बंदे मर गए हैं सारे जो इनको पाकिस्तान में कज़न पसंद आते हैं जाके? ये पसंद कोई नहीं होते, माँ बाप जबरदस्ती प्रेशर पे ज्यादती करते हैं, प्रेशर डालते हैं। और शादी के कुछ अरसे बाद यूजुअली, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, लेकिन आमतौर पे सारे बच्चों की शादियों के कुछ अरसे बाद माँ बाप ने मर जाना होता है। सही, अब वो कब्र में चले जाते हैं, इनकी जिंदगी अज़ाब बना जाते हैं पीछे। तो इसलिए शादी में हमेशा बच्चों की पसंद शामिल होनी चाहिए, बेटियों की खास तौर पे उनसे पूछे बगैर उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान में कज़न से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। बहुत शुक्रिया। अब आप आराम से अपना ये खा सकते हैं। अली भाई आपका शुक्रिया, मैंने आपके सवाल बड़े एंजॉय किए और यकीनन इससे लोगों को सीखने को मिलेगा, और जो जिनकी कज़नें बाहर हैं वो रोएंगे इस वीडियो को देख के आप साहब तुसी साडे नाल की कीती है। भाईजान मेहनत जो इधर की है वो दुआएं देंगी, वो दुआएं देंगी, तो भाईजान मेहनत करो ना। इस बेस पे पाकिस्तान में कई नौजवानों को मैं जानता हूँ जो इस बेस पे जिंदगी गुजार रहे हैं,
कि जब हम 25-30 साल के होंगे हाँ। जैसे हमारी कजन बड़ी हो जाएगी Yes, वो अमेरिका में yes, हम अमेरिका yes, जाएंगे yes, 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 ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਓ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ Wonderful, wonderful.